बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं जी जेल पुलिस पंजाब सरगोदा रीजन मुल्तान रीजन सर मेरिट लिस्ट नहीं लग रही सर, इसके मतलब कोई इन्फॉर्मेशन दे दें, कोई अपडेट दे दें। क्या हमारी भर्ती कैंसिल हो गई है? बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं जी कि अब मुल्तान रीजन और सरगोदा रीजन की भर्ती कैंसिल है। मुल्तान रीजन और सरगोदा रीजन के जो लोग हैं अब आपको ट्रेनिंग पर आपकी ज्वाइनिंग आपकी वेरिफिकेशन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी, आपकी भर्ती का प्रोसेस रोक दिया गया। सर इसमें इन बातों में कितनी सदाकत है जी, इस पर हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इस पर हमें गाइड कर रहे हैं। देखें जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलनी होती है मैंने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही आप तक पहुंचानी होती है। तो जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर जी आपको पाकिस्तान भर में रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिटेल वीडियोस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, तो इसलिए चैनल लाजमन सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं जी आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो डिले क्यों हुई है। तो देख लें ध्यान से सुन लें जी, आपकी मेरिट लिस्ट डिले होने की वजह एक ही है, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान कैसे है जी? डेरा गाजी खान के उम्मीदवार ने जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में जब वो केस लेकर गए तो उस वक्त जी मियां फारूक नजीर साहब की जानिब से एक अहम उन्होंने एक एक्शन लिया कि उन्होंने जब ये केस गया अदालत में उन्होंने फौरन से क्या किया कि जी अपना जो 3 सुपरिटेंडेंट थे उनको उनके ओहदों से फारग कर दिया, नौकरियों से फारग कर दिया, और जो 2 सीनियर क्लर्क थे उनको भी नौकरियों से कर दिया फारग, और अदालत से इस भर्ती को कैंसिल होने से बचा लिया। ठीक है, इस तरीके से आपकी भर्ती ये जो कैंसिल होने से बच गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि सरगोदा और मुल्तान की मेरिट लिस्ट फिर क्यों नहीं लग रही। देखें जी जो सरगोदा रीजन था इसका जो डीआईजी था डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, इसका तबादला होना था। तबादला इनका जो डीआईजी साहब है इनका तबादला सरगोदा रीजन का जो तबादला था वो आपका जो अदालत में केस जाना है, ये मेरिट लिस्ट बननी है, इससे पहले तय था कि इनका तबादला हो जाना। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास दूसरा मुल्तान रीजन है, मुल्तान रीजन में जो डीएसपी थे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन इनका भी तबादला तय था। अब देखें जी जब ये सूरत हाल हुई कि 3 सुपरिटेंडेंट अपने ओहदों से फारग हो गए, तो जो ये डीआईजी साहब थे और जो डीएसपी साहब थे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन, इनको अपनी जॉब का अपनी नौकरी का इन्हें खतरा पड़ गया। खतरे से मुराद ये कि देखें जी जो मेरिट लिस्टें हैं आपकी वो बनी पड़ी हैं। मेरिट लिस्टें देखें जी इसमें किसी भी किस्म का कोई भी टाइम नहीं लगता। जैसे जैसे आपके इंटरव्यू होते हैं डाटा एंटर होता है, एट द एंड जब उन्होंने मेरिट सिलेक्ट करना होगा जी हमने 82 से शुरू कर लें और जी 62 तक कैंडिडेट्स को बुला लें। तो आपको पता अगर आप में से कुछ उम्मीदवारों को मे भी अगर एमएस एक्सेल का मतलब आपको पता हो तो एमएस एक्सेल में सिर्फ आपने एक एंटर करना होता है, आपने एक नंबर सेलेक्ट करना है और वो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो खुद ब खुद ही ऊपर आ जाते हैं। तो मेरिट लिस्ट बनाना तो मुश्किल काम नहीं, मेरिट लिस्टें आपकी बिल्कुल बनी पड़ी हैं। ये लग इसीलिए नहीं रही कि जो आपका जो डीआईजी और जो आपके डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे इनके तबादले होने थे। अब ये कह रहे थे, ये सोच रहे हैं कि अब हमारे जो तबादले जब हो जाएंगे, जब बाद में नया डीएसपी आएगा और जब नया डीआईजी आएगा तो ये खुद ब खुद ही मेरिट लिस्ट लगाएं। अगर खुदा ना खास्ता जी बाद में किसी भी किस्म का कोई भी मसला बनता है तो वो सारा केस जो नए डीआईजी साहब और जो नए डीएसपी साहब बनेंगे सारा मलबा उन पर चला जाएगा। तो इसलिए इन्होंने आपकी जो मेरिट लिस्टें हैं वो जानबूझ कर डिले किए हैं। आपकी मेरिट लिस्ट बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं, बनी पड़ी हैं, बस लगने की देर है। जैसे वो इसको ओपन कर देंगे, पब्लिश कर देंगे तो वो आप तक पहुंच जाएगी। इसमें अभी किसी भी किस्म की कोई ताकीर नहीं है। बस इन्हें ये था कि ये ना हो कि हम ये मेरिट लिस्ट लगाए और इनमें भी कोई ना कोई मसला बन जाए कि फिर कोई केस चला जाए, ये ना हो कि हम भी अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। तो इसलिए इन्होंने अभी तक आपकी मेरिट लिस्ट नहीं लगाई। लेकिन अभी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि जो सरगोदा रीजन है यहाँ पर जो डीआईजी है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है उन्होंने हलफ ले लिया है। ठीक है, वो अब अपनी ड्यूटी पर आगे हैं, ऑन ड्यूटी पर आगे हैं। और इसी तरह जो दूसरा हमारे पास है जी मुल्तान रीजन, तो जो मुल्तान रीजन के डीएसपी है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन्स, तो ये भी जी इनका भी तबादला हो चुका है, नए अपने जगह पर आ चुके हैं। ठीक है, अब ये जब ये नए डीएसपी और डीआईजी साहब आ गए हैं तो अब ये आपकी मेरिट लिस्टों को जो पब्लिश करने का ये ऑर्डर देंगे। ठीक है, तो अभी आपकी मेरिट लिस्ट कब तक लग जाएगी? आपके मेरिट लिस्ट इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर अब लग जाएंगे। ठीक है, आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना, आपकी भर्ती कैंसिल नहीं हुई, आपकी भर्ती कंप्लीट हो गई। देखिए लास्ट टाइम में भी आपको पता हो कि जो पंजाब पुलिस का जो फेज 2 था 2021 वाला, उसकी जो मेरिट लिस्ट थी जो लाहौर रीजन था इसकी 2 मंथ है तकरीबन 1.5 मंथ इसकी मेरिट लिस्ट लेट लगी थी। ठीक है, तो ऐसा वैसा नहीं होता कि इंटरव्यू हो जाए और भर्ती कैंसिल हो जाए। तो खुदा का खौफ करना चाहिए जो लोगों को ये बातें बता रहे हैं। ठीक है, ये बकवास कर रहे हैं कि भर्ती कैंसिल ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होने वाला जी। आपकी भर्ती कंप्लीट होगी, आपने बिल्कुल की भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, नए डीआईजी साहब आ गए हैं, उनका तबादला हो चुका है, जो पुराने थे और जो आपके डीएसपी साहब नए वो भी आ चुके हैं। तो अब ये आपकी मेरिट लिस्ट 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये लग जाएंगी। तो ये कोई इतना इशू नहीं है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म का आपको सवाल है आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, इस तरह की इन्फॉर्मेशन चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जी इस तरह एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।